वो काम तो गलत ही होगा ना। जैसे उर्स अल्लाह वाले का उर्स अच्छा है, बोलो है कि नहीं है? जी जी उर्स से पाक है। अब उसमें तुम शेख चिल्ली को लाके बिठा दो तो इतना तो तुम भी जानते हो। उसमें तुम एक लेडीज कव्वाल इधर है, जेंट्स इधर है, दोनों में शेरबाजी चल रही है। वो उसे गंदे गंदे अशार कह रही है वो उधर, और तुम थूक लगा लगा के नोट उड़ा रहे हो और कह रहे हैं मियां का औरत बड़ा भारी हुआ है। इतना मारे जाओ कब्र में कि ठीक हो जाओ। जी जी मियां को बता। अरे जरा सोचने की बात है यार, तमाशा बना दिया तमाशा। अब आला हज़रत से पूछा, आला हज़रत बोले वो औरत जो मर्दों के सामने मेकअप करके स्टेज पे बैठ के ताली बजा बजा करके नौजवानों की तरफ आंखों से हाथों से इशारा करके नोट लूट रही है, उर्स में ऐसी औरत को बुलाना कव्वाली गवाना जायज़ नहीं। जी जी इनके पेट में दर्द क्यों गई? इनके पेट में लात लग गई। अब ये मुझे बताओ आला हज़रत की क्या गलती है? क्या शरीयत की बात नहीं बताता? कोई अगर चोरी के बारे में अजाब की बात या वैसे बता रहा कि चोर, अब चोर ये कह ले कल को जाके कि यार कमेटी वालों ने हमारे खिलाफ तकरीर कराई, तो तुम चोरी करी क्यों रहोगे? अगर मैं शराब पे बोलूं और फिर ये कहे कोई शराबी कल को इमाम साहब से लड़ जाए, तुमने हमारे खिलाफ तकरीर क्यों करी? अबे तुझे शर्म आनी चाहिए था, जो इस्लाम में मना है वो तू पी क्यों रहा? बोलो जरा सोचने की बात है यार, इतनी अकल। और अच्छा बाज मौलाना ऐसे हैं जिनके पैजामे ज्यादा ही ऊंचे होते हैं ना, उनकी भी बड़ी बड़ी टाई होगी। उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो वो उन्होंने डायरेक्ट कहा उर्स ना जाइए, इसके अब्बा के घर की हुकूमत है, उर्स जायज है। अगर मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन पाक का रोजा हो या करबला मोहल्ला का नक्शा हो तो वो भी जायज है। समझ रहे हैं मेरी बात? आला हज़रत ने भी लिखा, मगर इसमें इतनी खुराफात है, इतनी चीजें। शादी नबी फरमाते अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब तुम उसमें रंडियां नचाओ तो वो किसकी सुन्नत है? जरा सोचने की बात है। अच्छाई में बुराई, तो हमें बुराइयों को मिटाना होगा, अच्छाइयों को सीने से लगाना होगा। जी 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 अच्छा पैगाम समझ में आ रही? हमें बुराइयों को मिटाना होगा। तो अब वो क्या कहने लगे? बोले आला हज़रत ने उन पे फतवा लगा दिया। ओ प्यारे सुनो, आला हज़रत ने उन पे फतवा नहीं लगाया, बल्कि जो शरीयत के खिलाफ है उन पे खुद फतवा लग गया। आला हज़रत ने अपने बाप की बात बताई थी बेटा, मेरे चांद। आला हज़रत ने अपने दादा की बात बताई थी, बोलो रसूल पाक की बात बताई, बेशक कुरान और हदीस की बात बताई। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो काटो जी। मगर चिढ़ के अब चले जा रहे और पीछे पीछे करता फिर रहा, पीछे पीछे करो क्योंकि इसकी दुकान बंद हो रही, इसके पेट में लात मारी जा रही। अब आला हज़रत ने हमारे ईमान की इबादत कर, हर घर में कुरान शरीफ, कितनी औरतें पढ़ती, कितने आदमी पढ़ते, उसका तर्जमा इन डकैतों ने कर दिया कि नबी गुमराह थे तो अल्लाह ने हिदायत दी। आला हज़रत ने देखा किसी खानका वाले की नजर नहीं पहुंची। आला हज़रत ने देखा नहीं, गलत, ना जाने कितने लोगों का ईमान चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आला हज़रत ने लिखा इसका तर्जमा ये नहीं है, बल्कि इसका तर्जमा ये है, अल्लाह ने कहा ऐ महबूब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया तो हिदायत। माशाअल्लाह, ईमान बच गया। और चलो ये बताओ, क्या नबी गुनाहगार हो सकते हैं? नहीं।
ये तो तुम सब जानते हो। और अगर कोई नबी को गुनाहगार माने तो वो कितनी नमाजें पढ़े, उसकी नमाजों का भरोसा है? नहीं नहीं। उसकी दाढ़ी टोपी का भरोसा है? उसके रोजे ज़कात का भरोसा, कितने बड़ा मुफ्ती हो उसका भरोसा है? बोलो नहीं नहीं। अगर जो नबी को गुनाहगार माने उसका ईमान का भरोसा है क्या? नहीं। अब 26वां सिपारा उठा, और अभी भी वो तर्जमे लिखे हुए हैं। 26वां सिपारा, सूरत फतह पढ़ो, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। कुरान की आयत है, पढ़ते तो ना कुरान क्या है? 24 घंटे मोबाइल पे मत पड़े रहा करो, कुरान की आयतें भी देखा करो है क्या। आला हज़रत की हकीकत को पहचानो। उन लोगों ने इसका तर्जमा कर दिया, ये सुनने की बात है, काम की। कहा लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने, ऐ महबूब, अल्लाह ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। क्या कर दिए? बोलो ऐ नबी, तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो गुनाह किसके माफ होंगे? जो गुनाहगार होगा। बोलो तो क्या नबी गुनाहगार? कितने घरों में कुरान का ये तर्जमा जाता, मगर इंडिया वालों तुम्हारी गर्दनों से आला हज़रत का एहसान जिंदगी भर नहीं उतरेगा। आला हज़रत फिर खड़े हो गए, कहा नहीं ये तर्जमा गलत है, इससे ईमान जाता रहेगा, बल्कि इसका मतलब ये है लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, तुम्हारे सबब, तुम्हारी वजह से तुम्हारी अगली पिछली उम्मत के अल्लाह ने गुनाह माफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे सबब तुम्हारे अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। बच गया ईमान। तो ईमान बचाने वाली जात का नाम क्या? बोलो। तभी तो हम कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत। कुछ लोग पेट में दर्द, हर जगह आला हज़रत, हर जगह आला हज़रत। लग रहा है उन लोगों ने भी आला हज़रत को पढ़ा नहीं। खाली ये दुरूद फातिहा का झगड़ा नहीं, झगड़ा ईमान का मैटर। असल बात तो ईमान का मैटर है। कितने लोगों के ईमान की हिफाजत की, उनका ईमान था। अब अगर ऐसा तर्जमा पढ़ते, ईमान रखते उस पे, तो ईमान जाता रहता। लेकिन हज़रत ने हमारे तुम्हारे ईमान पर पहरा दिया है। अब अगर किसी के पेट में दर्द हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसे कीड़ों की दवा खानी चाहिए। अगर किसी के सर में दर्द हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसे दवा खानी चाहिए। और वो दवा, मैं भी ये कहता हूँ ईमानदारी से, अगर तुम्हारा हज़रत को पढ़ोगे तो पढ़ेगा। अगर एहसानमंद है तो वो आला हज़रत के नाम से कभी चिढ़ नहीं सकता है और खुश हो जाएगा, उसका चेहरा खिल जाएगा। इसलिए हमारे ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम आला। बेशक, बेशक, सुभान